19 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपया जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको उनकी डेथ होने पे उनके परिवार को देने के लिए, कंपनसेशन देने के लिए उन्होंने घोषणा की थी एस्क्रेशिया के रूप में, कि वो तमाम जितने भी लोग हैं और मेहनत से काम करें और जो MHA का, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पे भी, और भारत सरकार का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसने भी 3 कैटेगरीज़ को इसेंशियल सर्विस में किया था। एक आपदा के समय पर, कोरोना आपदा के समय पर, एक तो सुरक्षाकर्मी, एक स्वास्थ्य कर्मी और एक सफाई कर्मी। सफाई कर्मी तीसरी महाशक्ति हैं जो कोरोना से लड़ने के लिए आइडेंटिफाइड हैं, इसेंशियल सर्विस में आता है सफाई का काम। अब ये 19 अप्रैल को केजरीवाल साहब ने घोषणा की और उसमें भी प्रॉपर उस नोटिफिकेशन में भी सैनिटरी वर्कर्स लिखा हुआ है पूरी तरीके से, और जो 7 अप्रैल का जो उनका नोटिफिकेशन है उसमें भी उन्होंने सफाई क्लीनिंग कर्मचारी लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद तकलीफ़ ये हुई कि दिल्ली के अंदर करीब 12 के करीब हमारे सफाई योद्धा शहीद हो गए, जो नौकरी करते समय, काम करते समय कोरोना से पीड़ित हुए, इफ़ेक्टेड हुए और डेथ हो गई। और वहीं पर एक पुलिसकर्मी मनोज जी और एक और टीचर का भी डेथ हुई। तो उन दोनों की डेथ होते ही केजरीवाल साहब ने तुरंत अपने ट्विटर पे 1 करोड़ रुपए देने की उनको घोषणा कर दी। उनके परिवार के साथ सहानुभूति उन्होंने जताई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 12 के 12 हमें केस लगाना पड़ा केजरीवाल के, दिल्ली सरकार के विरुद्ध। केजरीवाल सरकार को हमने जातिगत भेदभाव करने के नाम पर हमने केस लगाना पड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सामने, और हमने ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसका हमें लगाना पड़ा। उसके बाद जाकर के भी इन्होंने प्रॉपर इस तरीके से डाइवर्ट किया उस मुद्दे को, उनको 1 करोड़ रुपए मिलने के मुद्दे को, कि इन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट मंगवाई है, इन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बीच में घुसा दिया, इन्होंने कहा कि MCD से इनके डेथ सर्टिफिकेट वेरीफाई करो, इनके खाते वेरीफाई करो, इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो। भाई केजरीवाल साहब से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने, अगर जातिगत भेदभाव नहीं है ये, तो आपने उन दोनों कर्मचारियों को, जो जनरल थे, पुलिसकर्मी, और जो दूसरी जो टीचर थी, उसके मरते ही आपने अपने ट्विटर पे कैसे 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी? और सफाई कर्मचारियों की डेथ के ऊपर आपने दुनिया भर की कमेटियां बना दी, दुनिया भर के आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करने के लिए डेथ कमेटी, फलाना कमेटी, डिकड़ी कमेटी, आपने सारी कमेटियाँ बना दी। तो ये अगर जातिगत भेदभाव नहीं है तो सफाई योद्धाओं के अगर 1 करोड़ रुपए की देने की है तो केजरीवाल साहब ने क्यों नहीं घोषणा की? उसके लिए अथॉरिटी क्यों बना दी? आप पुलिस वाले को और टीचर को, तो केजरीवाल साहब उनकी डेथ होने की खबर आते ही उनको घोषणा कर देंगे अपने ट्विटर हैंडल पे, और सफाई कर्मचारियों के लिए दुनिया भर के आपने नियम बना करके आप अथॉरिटीज़ तय करेंगी। ये दोहरा चरित्र क्यों? हमें इस बात से कोई तकलीफ़ नहीं है कि वो टीचर को और जो पुलिसकर्मी की डेथ हुई है, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हमें इस बात से कोई वो नहीं है कि सबको मिलना चाहिए। लेकिन जो हमारे साथ भेदभाव हुआ है तो हमें उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ हमने उठाई है, इनके खिलाफ़ केस दर्ज किया है। 2 महिलाओं के इन्होंने किया भी है, तो उसमें दुनिया भर के कागजी कार्रवाई कर दी है, उसके खिलाफ़ हमारी लड़ाई चालू। हिंदुस्तान में चुनाव होता है तो कहीं न कहीं बॉर्डर पे चहल पहल हो जाती है, इसको लेके किस नज़रिए से देखना चाहते हैं आप, चूँकि राजनीतिक दल भी हैं, क्या कहें? देखिए, मैं इसको किसी राजनीतिक उसमें नहीं लूँगा, क्योंकि जो चाइना ने जिस तरीके से, जिन हालात में पूरी दुनिया में जिस तरीके से चाइना के विरुद्ध आवाज़ उठे हैं कि उन्होंने इस कोरोना महामारी को, चाइना से पैदा हुआ है, चाइना ने पूरी दुनिया में उसको भेजा है, जहाँ पर पूरी दुनिया एक तरफ लामबंद हो रही है, और वहीं पर भारत सरकार ने जहाँ अमेरिका को ज़्यादा तवज्जो दी है इस दौरान, चाहे वो ट्रंप के भारत आने का मामला हो, वहाँ गुजरात में जो पूरा तमाम उनको ट्रंप के सम्मान में वो किया हो, तब से लेकर के तमाम, और चाइना के विरुद्ध जो चाइना की कंपनियां वहाँ से विड्रॉ करने वाली हैं, उनको अपने भारत में जगह देने की बात हो, उन तमाम चीज़ों से बौखला करके चाइना ने वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करी, टेंशन क्रिएट करी है। और सवाल इस बात का नहीं है कि इस समय चुनाव हो रहे हैं तो इस वजह से कोई हम अपनी सरकार को या किसी भी राजनीतिक पार्टी को ब्लेम करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान के विरुद्ध, पाकिस्तान अगर हमारे बॉर्डर पे अगर कोई घटना करता है, गोलियां चलाता है,
तो हमारे बहुत सारे ऐसे जनरल बख्शी साहब को मैं देख रहा हूँ टीवी पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो इस तरह से बोलते हैं मार दो काट दो। उनके प्रवक्ता कहते हैं बीजेपी के मार दो काट दो कत्लेआम कर दो, 2 घंटे में कराची पे कब्जा कर लो, लाहौर पे कर दो। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि अभी भारत के मान सम्मान का सवाल है। यहाँ पर हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, कम से कम आप वहाँ पर उसका जवाब तो दो। कम से कम उसके खिलाफ आप यहाँ पर अपने भारत में जो आप लगातार उनकी कंपनियों को यहाँ पर एक तरफ चाइना अटैक कर रहा है हमारे ऊपर, हमारे सैनिकों को मार रहा है, और दूसरी तरफ उनकी कंपनियों को मेट्रो के ठेके दे रहे हो। आप यहाँ पर उनकी कंपनियों को अभी दिल्ली में एक ठेका दिया, जो ये दिल्ली मेरठ जो मेट्रो उसका जो कॉरिडोर बनना है उसका ठेका चाइनीज़ कंपनी को परसों दिया है। और अभी आज खबर आई है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक चाइना की कंपनी को एक ठेका दिया है। भाई अगर आप भारत का एक जन मानस चाहता है कि जो चाइना का सामान है उसका बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि जब चाइना हमारे विरुद्ध ऐसी साजिशें कर रहा है, जबकि हम उसके साथ हमारे मोदी जी कम से कम 18 बार उससे चाइना के इस दौरान पिछले 2 साल में 3 साल में उसके चाइनीज़ राष्ट्रपति से मिले, उसको मान सम्मान दिया, उसके साथ झूला झूले, उसके साथ तमाम वो चीज़ें की। तो उसके बाद इसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि भारत के विरुद्ध इस तरह की बड़ी कार्रवाई करने की, कि 20 सैनिकों को हमारे शहीद कर दिया। मैं इसको राजनीतिक उसमें नहीं देखता हूँ। आज भारत हमारा खतरे में है, क्योंकि नेपाल जैसी छोटी सी शक्ति जो हमारा सांस्कृतिक हमारा रिश्तेदार है, सीता जी और राम की जो शादी होती है तो वहाँ वो सीता जी का मायके है, और उससे आज तक वहाँ पासपोर्ट नहीं लगा। तमाम नेपाल के लोग भारत में आके रोज़गार करते हैं, काम करते हैं, उनको आज तक कोई दूसरा नागरिक ट्रीट नहीं किया गया। आज वो नेपाल आज हमारे भारत के जो हिस्सों को अपने नक्शे में शो कर रहा है, उधर पाकिस्तान बगावत कर रहा है, इधर चाइना बगावत कर रहा है। हमें चारों तरफ से भारत को घेरने की साजिश है, तो इसको किसी राजनीतिक परिदृश्य में नहीं देखना चाहिए। भारत सरकार को तुरंत चाइना गवर्नमेंट के खिलाफ जितनी भी उसकी चीज़ें हैं उसके विरुद्ध एकदम से एक नोटिफिकेशन ला करके सबका बहिष्कार करना चाहिए, उसका निषेध करना चाहिए। और जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी हमारे दुकानदार और बड़ी कंपनियां हैं, चाहे रिलायंस है, चाहे अंबानी जी हैं, चाहे अडानी जी हैं, चाहे वो महिंद्रा है, उनकी जितनी भी वहाँ पर उसके साथ कंपनियों का लेन देन है, उसको तमाम ये कंपनियाँ को ऑर्डर होना चाहिए कि आप इनके साथ संबंध विच्छेद करो, क्योंकि भारत के मान सम्मान का सवाल है। अभी हमें चाइना का बहिष्कार करना है, इसको राजनीतिक रूप से नहीं। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के विरुद्ध वाल्मीकि समाज का आंदोलन चल रहा है, उसके जो 12 कोरोना योद्धाओं को 1 करोड़ रुपया नहीं दिया केजरीवाल सरकार ने, उन जो सफाई कर्मचारियों को PPE किट नहीं है, उन सफाई कर्मचारियों के लिए कोई भी यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, 2-2 3-3 महीने की तनख्वाहें रुकी हुई हैं, उसके विरुद्ध यहाँ दिल्ली सरकार के विरुद्ध जो ये वाल्मीकि समाज लामबंद हो रहा है आज। तो इसलिए इन्होंने जानबूझ करके आम आदमी पार्टी ने अपने एक प्यादे को बोल करके, उसकी औकात नहीं है महर्षि वाल्मीकि के विरुद्ध इस तरह की, उनको पता नहीं कि महर्षि वाल्मीकि है क्या चीज़, उनके विरुद्ध इस तरह की ये बात कहलवाना, ये निरर्थक बात जो कि पूरी तरह से गलत भी है और गैरकानूनी भी है। और इतने बड़े भारत में 12 करोड़ वाल्मीकि समाज के मान सम्मान और उसके आस्था के ऊपर कुटाराघात भी है। तो इसलिए ये आम आदमी पार्टी ने जानबूझ करके अपने एक प्यादे से बुलवाया, जिससे कि हमारा आंदोलन डाइवर्ट हो जाए, हम इनके खिलाफ FIR वगैरह करने में समय नष्ट हो जाए। अब हमारा सारा डाइवर्ट, पूरा समाज इसी चक्कर में रह गया कि इसके खिलाफ आंदोलन करो, FIR दर्ज करो, इसके खिलाफ सज़ा दिलवाओ। उधर जो मुद्दा हमारा 1-1 करोड़ का, हमारे वेतन का, हमारे दूसरी सुविधाओं का, वो गौण होता चला जा रहा है। तो एक राजनीतिक साजिश है, मैं इसकी निंदा करता हूं और उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई तो हम करेंगे और उसको सज़ा दिलवा के रहेंगे, ये तो हमारा वादा है। जो वो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के समय तमाम मुख्यमंत्रियों से बात करके, रेलवे से बात करके, तमाम जितने भी हमारे, इनको पता नहीं है कि हमारे असंगठित क्षेत्र में दुनिया भर के करोड़ों मजदूर हैं जो बिहार के, पंजाब में आकर के खेती में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, महाराष्ट्र में काम करते हैं, बंगाल के मज़दूर हैं, जो हमारे गरीब प्रदेश हैं उनके मज़दूर आकर के काम करते हैं। तो इनको, उन मज़दूरों को कम से कम अपने गांव पहुंचाना था। अगर ये ऐसा कर देते, उनके गांव पहुंचा देते, तो गांव में देखिए, गांव में आज भी कोरोना नहीं है, बहुत कम स्थिति में है, क्योंकि वहाँ पे फील्ड, बड़े बड़े फील्ड हैं और वहाँ पर रुकने की जगह बहुत है। इन्होंने इमीडिएट उसको
लॉकडाउन करके यहाँ पर दिल्ली शहरों जैसे, मैं दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर छोटे छोटे घरों में 10 बाई 10 के घरों में 8-8, 10-10 मजदूर रहते हैं जो बेचारे शिफ्ट में जा कर के काम करते थे। अब वो उनके पास कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का वो है, एक ही कमरे में उनको बाहर निकलने का भी समय नहीं मिला और वो एक ही साथ घुट गए। और आज जो कोरोना जो वहाँ पर वो फैला, बाद में मजदूर गए ना, पैदल गए, कितनी दुर्गति में गए। अभी यहाँ पर अभी चल जाए ये यहाँ पर ये आपका ये कावड़ लेने के लिए तो जगह जगह टेंट लगा देंगे, खाने के केले से लेकर के फलों से लेके सारी सुविधाएं कर देंगे। जब मजदूर जा रहे थे तो दुनिया भर की सरकारें रास्ते में आ रही थी, हाईवेयों के ऊपर इन्होंने मेडिकल कैंप, उनको ठहरने के लिए टेंट, उनको खाने की व्यवस्था क्यों नहीं करी। चलो मैं मानता हूँ कि आपने उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई, बसों की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो आपने उनको बीच बीच में उनको रहने के, रुकने के, खाने के, मेडिकल के, सुरक्षा के, उनको क्यों नहीं व्यवस्थाएं करी? क्योंकि ये चाहते नहीं हैं। आज जब इस देश के अंदर अच्छा हुआ, मैं कहता हूँ ये कोरोना आ गया, आज इस भारत की जो 70 साल की आज़ादी और 70 साल का जो गणतंत्र है, 1950 के बाद जो संविधान लागू हुआ, आज पता चला इस कोरोना में कि हमारे देश ने कितनी तरक्की की है। ये फ्लाईओवर बनाने से, ये बिल्डिंगें बनाने से, ये चंद शहरों को चिकना करने से या चंद लोगों को मालदार बनाने से देश की तरक्की नहीं होती। जिस दिन विकास होगा इस देश का, जिस दिन हर आदमी इस देश का अपने फाइनेंशियली और सामाजिक रूप से मजबूत होगा, उस दिन ये देश मजबूत होगा। आज पता चला करोड़ों करोड़ लोग सड़कों पे जा रहे हैं, महिलाएं मजबूर हैं, सड़कों पे बच्चा उनको जन रही हैं, भूख प्यास से मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तकलीफ हो रही है, पैसा नहीं है उनके पास। और इस देश के पूंजीपति जो ये टैक्स चोरी करके ड्रामा करते हैं ना, वहाँ पर अपने लंगर लगाते हैं और उनको धार्मिक संस्थाओं को दान करते हैं। ये हरामखोर जब ये लॉकडाउन लगा तो तुरंत अपनी फैक्ट्री कारखाने बंद करके मजदूरों को सड़कों पे छोड़ करके भाग गए। इनकी असली औकात पता चली कि कितने धार्मिक हैं ये, कितने इन मजदूर कमा के देता है, उनको किसी ने नहीं देखा, सड़कों पर छोड़ दिया। तो मैं कहता हूँ ये इन सब की पोल खुली है। पूरी दुनिया में आपने देखा इस तरह का जज्बा कहीं पर हुआ? आप अपने आप को जब केस काउंट करने की बात होती है तो अमेरिका से काउंट करते हो, और जब मजदूर को वेतन देने की, उसको सुविधा देने की बात होती है तो अपने आप को अमेरिका से काउंट नहीं करते हो। वहाँ अमेरिका, पूरे यूरोपियन कंट्री ने अपने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया, उनको खाने को दिया, यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों को 80% तनख्वाहें दी। इंग्लैंड में 80% तनख्वाहें दी जो प्राइवेट सेक्टर के उनके लोग थे। यहाँ पर तो उनको ले जाने के लिए बसें नहीं थी। राजनीति कर रहे हैं, उल्टा उनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको बड़ी निंदा करूंगा इस बात की, और मैं कोरोना का कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा कि कोरोना महामारी आई और इस देश के मजदूर वर्ग की जो हालात हैं, जो बुरी से बुरे हालात हैं, वो पता चला कि इस देश की तरक्की कितनी हुई है। पुरानी सरकारों ने भी और नई सरकार ने भी जो 6 साल से बैठी है, कितनी तरक्की हुई है, ये इससे इनकी पोल खुली है, इनको समझ आना चाहिए। मैं इनकी निंदा